सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली। समय समय पर जैसे किसान ऑफ इंडिया विभिन्न प्रकार की स्टोरियां लाता रहता है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स पे, जिनसे हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट पे उनका क्या कॉन्सेप्ट है और कब से मैम काम कर रही हैं। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, पहले तो हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर सुनीला चहल है। मैं ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स LLP की फाउंडर हूँ। 2019 में हमने इस कंपनी की शुरुआत की है। तो हम लोगों ने बहुत अलग अलग जगह हम लोगों को घूम करके किसानों को जानने का और इसका मौका मिला। और 2012 में मैंने एज अ KVK में एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था। तो मैंने फार्मर्स की सबसे बड़ी मुसीबत देखी कि अब एक तो उनकी ज़मीनें बढ़ गई हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो गया है। दूसरी चीज़ है कि उसके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए बहुत कम होता है और वो जिस क्रॉप में लगाता है उसमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो ये सारी प्रॉब्लम को एक साथ टैकल करती है। तो वो फसल जो मैंने पाई वो थी ड्रैगन फ्रूट। उसके अंदर जो किसान की इन्वेस्टमेंट होती है, अगर अच्छी क्वालिटी का पौधा है, बढ़िया प्रोटोकॉल है, तो पहले साल से उसमें आमदनी शुरू हो जाती है और वो तीसरे साल में जाके स्टेबल हो जाती है उसकी यील्ड। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है किसान साथी ने, वो उसका 2 साल के अंदर लगभग मिनिमम होलसेल रेट में भी उसका निकल आता है। और दूसरी बात है कि बहुत विभिन्न प्रकार के वातावरण में हो सकता है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी में हो सकता है। तो किसान भाई की जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बिल्कुल रिस्क फ्री। दूसरी चीज थी कि दूसरी फसल एक ही समय में आ जाती है। जैसे कि आपका आम है, आम के सीजन में आया, 1 महीने में पूरा निकल गया आपका। अमरूद है, एक टाइम में पक जाएगा। लेकिन ये जो ड्रैगन फ्रूट है, ये मई जून से शुरू होकर के दिसंबर तक चलता है, यानी कि लगभग पूरे साल। वहां पर भी यदि किसान साथी उसमें आर्टिफिशियल लाइट लगा देता है, थोड़ा उसको जहाँ ज्यादा ठंड है वहाँ थोड़ा हीटिंग अरेंजमेंट कर दिया हमने, तो थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन है। एक इसकी सबसे सुंदर बात जो मुझे लगती है ड्रैगन की, वो ये है कि यदि मौसम तो खराब होता है, पूरे साल भर की फसल है कि भाई बारिश आ गई, ओले पड़ गए, पूरी फसल बर्बाद। ड्रैगन फ्रूट में ऐसा नहीं है। ड्रैगन फ्रूट में अगर हम प्रोडक्शन कह रहे हैं कि उसको 20 से 25 टन है, तो ये 20 से 25 टन अगर खराब होगी भी, मान लीजिए 1 महीना कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उस टाइम में आपका 1 से 1.5 टन जो उस महीने का प्रोडक्शन है वही सिर्फ खराब होगा और पौधा वहीं का वहीं रहेगा। अगले महीने फिर किसान नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स ने ये किया कि हम वैज्ञानिक ढंग से नर्सरी बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी के पौधे गारंटी के साथ हम किसान को देंगे और हम उसको हैंड होल्डिंग करेंगे। उसको हम लोग पौधा लगवाते हैं, जब तक उसका फ्रूट नहीं बिक जाता है हमारी कंपनी उसका हाथ पकड़े रहती है। हम उसको मार्केटिंग करना सिखाते हैं, हम उसके साथ बाईबैक भी कर लेते हैं। जो बड़ा किसान होता है हम उसे उसका खुद का सोशल मीडिया के पेजेस बनाने में हेल्प करते हैं कि वो खुद कैसे एक एंटरप्रेन्योर बने। यानी कि हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, शुरू से आखिरी तक हर चीज पे आपका होल्ड होना चाहिए। किसान को सही जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद सही उत्पाद होने चाहिए। हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट का जैम बनाया है। हम इसको ओवन में ड्राई करते हैं, इसके फ्रीज ड्राइंग के ऊपर भी काम किया जा रहा है, इसके जूस बनता है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो हम जो किसान या जो इन्वेस्टर का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, हम उनको इनकी भी ट्रेनिंग देते हैं, हम प्रोसेसिंग का भी उनको करवाते हैं। यानी कि कहीं से भी अगर आप ड्रैगन में आए हो, तो जहाँ जहाँ भी फेल होने के चांसेस है, हमारी कंपनी किसान के साथ खड़ी है। हम लोगों ने उसके किसान के साथ मिलके ही ये कंपनी है। तो इस तरीके से हम लोग एक टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर है। मैम, क्या सोच थी आपकी कि नौकरी छोड़ के मैं कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ? तो पहले से ही मेरे मन में एक चीज था कि मैं कहीं एक जगह बंद के नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपना तो कुछ करना है। तो एक मैंने कैलकुलेटेड रिस्क उठाया, क्योंकि मैंने पहले उसकी पूरी जानकारी ली, मैंने उसकी पढ़ाई की, मैंने PhD हॉर्टिकल्चर के साथ साथ मैंने MBA इंटरनेशनल बिजनेस भी कर रखा है और मुझे जो अच्छे मेंटर्स मिले कॉर्पोरेट में, कंपनी में, तो यहाँ से पूरी जानकारी लेके जब एक यूथ जो है जब एक रिस्क लेता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। तो मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क उठाना चाहिए, क्योंकि आप जितना रिस्क लोगे उतना ही आप गेन भी करोगे। और दूसरी चीज़ है, आपको वो काम पसंद होना चाहिए। तो मुझे किसानों के साथ जाना, उनके खेत पे उनसे मिलना, बातें करना, लोगों को एम्पावर करना। तो बेसिकली मैं नहीं कहूँगी कि मैं एक प्योर बिजनेसमैन हूँ, पर मैं एक सोशल एंटरप्राइज है हमारी। हम लोग की कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो हमारा हमेशा से एक रुझान था और वही काम हम कर रहे हैं। हम प्रॉफिट से ज़्यादा ये देखते हैं कि फार्मर की स्टेबिलिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो और हम वातावरण को दूषित ना करें। इसलिए ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स के ज़्यादातर जो ड्रैगन के फार्म्स है वो सब ऑर्गेनिक है। हम लोगों ने ये सब हमारे दूसरे वेंचर्स में ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी बना रखी है। तो हमारे फार्म्स में हम कोशिश करते हैं लोगों को मोटिवेट करके ऑर्गेनिक रखने की। तो ये पहले से ही माइंड क्लियर था और एक सोचा समझा रिस्क है ये। मैम, मुझे ये भी बताएं, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, इसको कब लगाना चाहिए और लगभग ये लगाने के कितने दिन बाद फ्रूट देने लगता है और
उसमें कौन कौन सी शस्त्र क्रियाएं होती हैं जो फार्मर को करनी पड़ती है? इसके पौधे जो हैं ऐसे पौधे भी होंगे, अगर डिपेंड करता है कि जो स्टेम जिससे आपको प्लांट बना के दी है वो वैरायटी कैसी है। सबसे बड़ी बात तो वैरायटी का जेनेटिक कैरेक्टर होता है। दूसरी चीज़ होती है कि उसका कितना मैच्योरिटी है, और एक पकी हुई कली अच्छी तरीके से अगर आपने स्टॉक लिया है तो हमारे फार्म्स में हमने देखा है कि 8 मंथ से लेकर के 9 मंथ्स में पहला फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। और जो छोटे प्लांट्स होते हैं, इमेच्योर प्लांट्स होते हैं, वो हमने देखा है कि लगभग 18 मंथ्स उनको लग जाता है। तो वो किसान के उसके बजट पे डिपेंड करता है, उसकी मेंटालिटी पे। हालांकि हम उसे जानकारी दे के मोटिवेशन देने का कोशिश करते हैं कि वो 1 ईयर में फ्रूटिंग हो जाए, इस तरीके से खेती करे। तो थोड़ी सी छोटी वो लोग कटिंग्स लेते हैं, वो 1.5 से 2 साल में कमर्शियल होती हैं। सीजन लगभग पूरे साल भर आप लगा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट में थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट हमारे देश के लिए नहीं, लगभग पूरी दुनिया के लिए ही नया है। कुछ ही देश हैं, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपाइंस वगैरह, जहाँ हो रहा है, वहाँ पर भी इस पर कोई साइंटिफिक वर्क इतना नहीं हुआ है कि नाम से वेराइटी हो। ऐसे तो इसमें जैसे कि हम जैसे साइंटिस्ट हैं, हॉबिस्ट हैं, वो लोग इसमें ब्रीडिंग कर करके इसमें शायद 600-700 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ है, और हर साल उतने हाइब्रिड और ऐड हो रहे हैं। कमर्शियल स्केल की अगर बात करें तो इंडिया में सिर्फ लोग अभी रेड फ्लैश, कि भाई अंदर से रेड फ्लैश निकलेगा, अंदर से वाइट फ्लैश निकलेगा, ऊपर से येलो स्किन होगा, ऐसा बोल के ही वेराइटी बेची जाती है। हमारे पास जो है रॉयल रेड है, वियतनामीज जाइंट वाइट है, वियतनामीज रेड है, हमारे पास मोरक्कन रेड है, और हमारा खुद का एक सिलेक्शन है ड्रैगन फ्लोरा सिलेक्शन 2। लेकिन इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी, क्योंकि ये गुड फेथ में होता है, हमने जिनसे कटिंग्स कुछ हमने इंपोर्ट की, कुछ हमने जहाँ से भी लाए, अब उनके पास में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंगो है, ग्रेप्स है, एक सर्टिफाइड वेराइटीज़ हैं, वहीं से प्रोपोगेट होता है। तो इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। जैसे ड्रैगन फ्लोरा का जो R&D सेंटर है, वहाँ पे हमने प्योर लाइन्स लगाई हैं, हम उन्हें टैगिंग करते हैं। तो अभी हम गवर्नमेंट के साथ में मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्लांटिंग मटेरियल है उसका DNA फिंगर प्रिंटिंग करके उसको सच में आइडेंटिफाई किया जाए कौन से वाला कौन सा वेराइटी है। तो फिलहाल मार्केट में यही होता है कि आप जिसको फ़ोन करेंगे कि ये वेराइटी चाहिए तो बोलेगा हाँ यही वेराइटी है। तो इसकी पहचान सिर्फ ये है कि आप जिस किसी से भी पौधे लें वो विश्वास पात्र हो, आप उसका बैकग्राउंड चेक करिए, आप ये देखिए कि वो आपके साथ हर जगह खड़ा हो। अब जैसे हमारी कंपनी से अगर आपने पौधे लिए तो हम उसकी जिम्मेवारी लेके आपके साथ फिक्स खड़े हैं। अगर कल को उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसकी गारंटी लेते हैं कि आपको, जैसे हमने बोला कि ये रेड फ्लैश है, इसका करेक्टर है कि उसका फ्रूट का साइज बड़ा होगा, उसका मोटा छिलका होगा, तो वो वैसा ही निकलता है। मैम, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब ड्रैगन फ्रूट को काटते हैं तो कई सारे होते हैं जिसमें जो पल्प होता है वो येलो कलर का होता है या रेड कलर का होता है, क्या उनमें कुछ स्पेशल डिफरेंस होता है? वो स्पीसीज ही अलग होती हैं। येलो फ्लैश तो नहीं होता है किसी का भी, ऊपर से स्किन येलो अंदर से वाइट, ऊपर से स्किन पिंक अंदर से वाइट, ऊपर से स्किन पिंक अंदर से रेड, अंदर से मेजेंटा, अंदर से लाइट पिंकिश, ये इतने कलर अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी स्पीसीज ही अलग अलग है। मैम, थोड़ा सा ये बताएं, जैसे कोई फार्मर 1 एकड़ में लगवाना चाहता है तो उसको लगभग कितने प्लांट लगवाना पड़ेगा और उससे वो कितना प्रोडक्शन ले सकता है, और साथ ही साथ ये बताएं जो इनपुट कॉस्ट होगी फल देने से पहले तक की वो लगभग कितनी हो जाएगी? जो किसान है उसके यहाँ पे जो खेती होगी इसमें मोटे मोटे 3 चीज़ों के खर्चे हैं इसमें। पहली बात, क्योंकि एक तो पौधे का खर्चा, जो पौधे हैं वो आपको मार्केट में 40 रुपीज़ से लेकर के आपको 70-80 रुपीज़ तक के प्लांट्स मिलेंगे फार्मर को। वो कटिंग के साइज पे डिपेंड करता है। अभी जैसे ये ट्रे में जो अपने रखे हैं ये बेयर रूटेड है, इसमें कम मटेरियल लगा है, कटिंग्स है। इसी तरीके से पॉली बैग में प्लांट्स हैं, कोई हम 10 इंच से बड़ी कटिंग के प्लांट बनाते हैं, कोई लोग 2-2, 3-3 इंच के प्लांट बनाते हैं। इन सभी में फ्रूटिंग आने में टाइम कम ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से कॉस्ट होती है इसकी। हमारे यहाँ पे मिनिमम 40 रुपीज़ से एक प्लांट शुरू होता है। दूसरा चीज़ जो आपने बोला कितनी लागत, दूसरा क्योंकि ये आपने देखा पीछे ट्रेलिस बनी है तो ये बेल जैसी चीज़ है, तो इसको जो किसान जहाँ का भी हो, हमने असम में भी लगवाया है, हमने हिमाचल में भी लगाया है, नीचे साउथ इंडिया में कन्याकुमारी में भी लगा है, जिसके यहाँ जो चीज़ सुविधा पूर्वक सस्ती मिले आप वो यूज़ करिए। जैसे कि आप इसमें सीमेंट के कंक्रीट पोल यूज़ कर सकते हैं। असम में है तो बैम्बू पे लोग खेती कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ बैम्बू सस्ता है। आपके पास पुरानी लकड़ी पड़ी है, कहीं पे टिम्बर सस्ता है, आप वो लगा सकते हैं। PVC का पाइप आप लगा सकते हो। तो जो चीज़ मिले वो उसका लगभग 50% कॉस्ट उस स्टेक की होती है। तो अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिकल बात करें तो लोग ज़्यादातर सीमेंट का कंक्रीट पोल लेते हैं। वो पोल जो ड्रैगन फ्रूट को पूरा अच्छा बैठता है तो उसकी कीमत जो है 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक की होती है। फिर इसको गोबर की खाद और ज़्यादा जैविक चीज़ें लगती है। लगभग 1 एकड़ के अंदर कम से कम भी आपको 50 से 70 हज़ार रुपये का खाद आपको डालना चाहिए। तो मोटा मोटा अगर हम एक किसान के देखें 1 एकड़ में यदि वो 2000 पौधे की खेती करता है
तो वो 4 से लेके 5 लाख रुपए में एक अच्छा खेत तैयार कर सकता है। और अभी जो बाजार भाव चल रहा है होलसेल में, कम से कम भी उसका 100 रुपए किलो जाएगा। तो उसका 2 साल के अंदर में अगर अच्छी वेराइटी जैसे ड्रैगन फ्लोरा सिलेक्शन 2 अगर वो लगा लेता है, ये पौधे उसको पहले साल में फ्रूटिंग देने लगेंगे, तो पहले और दूसरे साल के अंदर मिला के वो उसको इतना प्रोडक्शन दे देंगे कि जो उसकी इनपुट कॉस्ट लगी 5 लाख की, वो उसकी पूरी हो जाएगी। मैम मुझे ये बताएं कि जैसे जो भी फार्मर हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकता है और कहाँ कहाँ पे आप लोगों को प्लांट अवेलेबल करवा देंगी? और जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं और किसान के साथ पेड़ लगाने से और उसका फल बेचने तक उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारी कंपनी खड़ी रहेगी जी। उसके बारे में बताएं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपसे संपर्क करके और जुड़ सकें, और जो एक नई सोच के साथ कुछ नया करना चाहता है फार्मर वो कर पाए। बिल्कुल। तो हमारी कंपनी जो है वो पैन इंडिया में काम करती है। ऑलरेडी हम लोग अभी 13 से ज़्यादा स्टेट में मटेरियल दे चुके हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें होती नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं तो वो कार्टन बॉक्सेस में पैक होके जाते हैं, और या जो किसान कमर्शियली वाइबल तरीके से लगाएगा तो डायरेक्टली उसका ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। जहाँ तक है उसको सर्विस देने की, हम कहते हैं कि जो लोग ट्रायल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उसको 2-4 पौधे लगाने हैं, 1 कनाल लगाना है, 1 बीघा लगाना है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सपोर्ट नहीं कर पाते, उसको हम डिजिटली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो किसान भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि किसान, अगर एक किसान के पास बजट नहीं है, 2-3 किसान मिलकर ग्रुप फार्मिंग करे। जो भी कोई किसानों के ग्रुप है उनको हम लोग कोई कंसल्टेशन फीस नहीं लेते, 100% फ्री है। और कहीं पे भी अगर 2 एकड़ जमीन अगर कहीं पे भी है तो हमारी कंपनी जाके उनका कांटेक्ट कर लेती है। और जैसे हम लोग हरियाणा में, तो हरियाणा हो गया, आसपास का उत्तर प्रदेश का एरिया है, पंजाब है, यूपी है, यहाँ पे 2 एकड़ तक भी हम लोग लेते हैं। इसके बियॉन्ड जो होता है प्लांट, तो चाहे आपको आधा एकड़ के लिए चाहिए वो भी हम भेज देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है तो हम लोग कहते हैं मिनिमम 10,000 प्लांट आप लोग मेंटेन करिए। तो 2 इसके सिस्टम है, एक पोल एंड रिंग 2000 प्लांट लगते हैं 1 एकड़ में, एक ट्रेलिस मेथड है जहाँ पे 1 ही एकड़ में 5000 प्लांट्स लगते हैं। तो वो थोड़ा सा महंगा सिस्टम है, तो जैसा जिसका बजट होता है। लेकिन 10,000 पौधे जब एक किसान रखता है तो उसको इकोनॉमिकली वाइबल होता है, क्योंकि वो एक अपना हेल्पर छोड़ सकता है, उसको जो पैसा देगा वो उसको सही पड़ेगा, या वो किसान खुद फुल टाइम काम करता हो। तो हम लोग यही कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट आप छोटा मोटा कुछ लोग लगा के देखिए, लेकिन जब आपके एरिया में सक्सेस हो गया तो उसको कमर्शियल स्केल पे लगाइए। छोटे स्केल में लगाने से नुकसान होता है, क्योंकि आपने आधा एकड़ कहीं जंगल में लगा के बैठ गए, फिर आप सोचोगे इसको बेचें कैसे, उस रेट में नहीं बिकेगा जो आप सोच रहे हो, तो फिर किसान दुखी हो जाता है। मैम मेरे एक आखिरी सवाल है कि काफ़ी सारे किसान हम लोग भी संपर्क करते हैं कि जो कहीं ना कहीं से जानकारी लिए और ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें अब मार्केट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आपके साथ जुड़ के या अभी भी जुड़ सकता है, या आपके कंपनी के साथ जुड़ने के लिए शुरू से ही उसे जुड़ना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अभी भी जो भी किसान है, अगर किसी को और की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम है, कई किसानों के फोन आते हैं कि उनको 2-2.5 साल हो गए अभी तक फ्रूट नहीं आया है, तो इसका मतलब उसको सही पौधा नहीं मिला था, या सही पौधा मिला तो उसको ये नहीं बताया गया इसमें डालना क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है, कोई भी पौधे बना के बेच देते हैं और वो फिर फार्मर को हैंड होल्डिंग नहीं देते। तो वो किसान भी हमसे संपर्क करके एग्रोनॉमिक सपोर्ट ले सकते हैं। जहाँ तक मार्केटिंग वाली बात है, आप देखिए मार्केट के अंदर में लोगों ने इंफॉर्मेशन तो फैला दी कि 400-500 रुपए किलो का ड्रैगन है, लाखों करोड़ों आप कमाएंगे। ये इसमें से बहुत सारी चीजें जो है ना वो प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होती हैं। तो ड्रैगन को फ्रूट जो है वो सच में रिटेल में 400-500 रुपए किलो का बिकता है, लेकिन वो कौन सा ड्रैगन है, किसकी मार्केट में डिमांड है। तो अगर कोई ऐसे किसान साथी है जिसका कि 300-400 ग्राम के ऊपर का फ्रूट साइज जाता है, उसने अच्छी वैरायटी लगाई थी, फिर किसी वजह से हैंड होल्डिंग नहीं मिले, तो वो हमें संपर्क करे, हम लोग उसको एक अच्छा रेट दिला सकते हैं जो हमारे ब्रांड का है। या वैसे किसानों को हम कहेंगे कि आप हमसे प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ले लीजिए और हम आपको उसका जूस, जैम, दूसरी चीजें बनाना सिखाएंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग होके फ्रूट का साइज क्या था वो बेमायने हो जाता है। तो आप उसका भी एक प्रीमियम आप ले सकते हैं। तो जिस किसी भी किसान को कैसे भी प्रॉब्लम हो, हमारा कस्टमर है कि नहीं है, हम जहां तक होगा हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। आज के समय में जब यह कहा जाता है कि आज का जो युवा है वो अधिक से अधिक युवा सरकारी जॉब की ओर जाता है, उस समय में एक महिला होकर मैम ने एसएमएस की जॉब छोड़ी और अपना स्टार्टअप शुरू किया। इससे जो हमारे देश की महिलाएं हैं, मैम से वो सीख सकती हैं कि किस तरह से आपको अपने हैंड में कुछ निर्णय लेने होंगे, अपने को कुछ कर दिखाने के लिए। और मैम ने एक निर्णय लिया और एक आज बहुत अच्छी कंपनी खड़ी की है, और जिसके माध्यम से किसानों को सशक्त भी कर रही हैं और एक प्रकार से सोशल वर्क भी कर रही हैं। और
जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है ड्रैगन फ्रूट के बारे में, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है या कम जानकारी है, उसके बारे में रिसर्च करके देश भर के अन्य साइंटिस्टों से बातचीत करके वह चीज़ रिसर्च से और ग्राउंड लेवल तक, जिसे लैब टू लैंड प्रोग्राम भी कहा जाता है कि आप लैब से और लैंड तक ले जा रहे हैं, उसका भी मैम काम कर रही हैं। मैम, किसान ऑफ इंडिया के साथ आप जुड़ी और इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी, जो आपके माध्यम से हमें इतने सारे किसानों तक पहुंचने का मौका मिला, तो शुक्रिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।